हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और वही है कुछ न्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में। और भी कुछ कमेंट है जिनका मैं रिप्लाई करूंगी, लेकिन उससे पहले आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका नाम है फरीवा होतक। आई एम सॉरी अगर मैं आपके नाम गलत ले रही हूँ, पर थैंक यू सो मच। आपने मुझे यूट्यूब थैंक्स पर पैसे पे किए हैं। आप सब देख सकते हो स्क्रीन पर, मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, तो थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन है, बेकी क्या अपने खुद के हाउस में अकेले रहती है या नहीं? और फ्रीन क्या अपने हाउस में सिर्फ उसकी मॉम के साथ ही रहती है? और बेकी ने एक बार बोला था उसकी न्यू हाउस लेगी फ्रीन के हाउस के साथ, क्या ये सच है? तो पहले, बेकी अकेले नहीं रहती है, वो अपने फैमिली के साथ रहती है उसके हाउस में। और फ्रीन अपने मॉम के साथ ही रहती है, किसी और के साथ नहीं रहती। और आपने जो ये आखिर में लिखा है, बेकी एक न्यू हाउस लेगी फ्रीन के साथ ही, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि जो बेकी है वो अपने फैमिली के साथ ही रहती है। और वो खुद की अकेली की एक न्यू हाउस लेगी, मुझे नहीं पता कि इसका कोई प्लान है भी या नहीं, क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ रहना ही पसंद करती है। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं, मैम एक दो वीडियो में मैंने देखा है इन्फा और चाइल्ड एक दूसरे को लिप किस करते हुए नज़र आ रहे थे, शायद कोई पार्टी में। और वो दोनों जब पेरिस भी गए थे तभी का भी शायद कोई वीडियो था। तो क्या वो दोनों शादी कर चुके हैं या फिर क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं? अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो ज़रूर बता दीजिए। तो देखो, इन दोनों का भी क्लियर नहीं है। अगर फैंस पूछते हैं तो कोई आंसर नहीं देते हैं, और जब इंस्टा स्टोरी की बात आती है तो दोनों एक दूसरे को सिस कहते हैं, जैसे फ्रेंड बेकी कहते हैं ना, ठीक वैसे ही। और किसी को बताते नहीं हैं कि वो दोनों डेट कर रही हैं या फिर नहीं। और जितना मुझे पता है, दोनों की शादी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, और वो दोनों पब्लिकली भी नहीं कह रही थी कि वो दोनों डेट कर रही हैं। तो ऐसा कुछ ही चल रहा है। बाकी हाँ, ये सच है कि वो दोनों कैमरे के सामने भी एक दूसरे को किस कर लेते हैं, वो भी लिप किस तक कर लेते हैं, पर किसी को कुछ बोलते तो नहीं हैं। नेक्स्ट कमेंट है, आई अंडरस्टैंड फ्रेंड बेकी बिग एक्टर्स बट आई डोंट लाइक फ्रेंड बेकी वर्किंग एज ए कपल विथ अदर एक्टर्स। आई लाइक फ्रेंड बेकी ओनली एज ए कपल। मैं समझ सकती हूँ। देखो, आप ही नहीं, ढेर सारे फ्रेंड बेकी के फैंस हैं। और सच कहूँ तो मैं अपने बारे में भी बात करूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा वो दोनों अगर किसी और के साथ एक्टिंग करेंगे या फिर रोमांस करेंगे, जो भी है। तो देखो, किसी को भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि वो दोनों एक्टर हैं, ये करेंगे ही। एक जगह पर वो सीमित तो नहीं रहेंगे। आप सब सोचो, वो दोनों आगे बढ़ती रहेंगी, और ऐसा नहीं है कि वो दोनों हमेशा जीएल सीरीज़ ही बनाएंगे। अलग अलग सीरीज़, अलग अलग मूवी भी बनाने वाले हैं। तो जिस तरह से उस मूवी का सीरीज़ का डिमांड होगा, जिस तरह के एक्शन रोमांस हो गया या फिर भी जो चीज़ें होती है मूवी के अंदर, वो चीज़ें उन दोनों को करना पड़ेगा। और आप सबको पता ही है, बेकी का तो एक सपना भी है कि वो हॉलीवुड में जाकर काम करेगी, तो शायद इस तरह की चीज़ें तो वो करेगी ही, आई थिंक। मुझे तो अभी क्लियर पता नहीं है, जब उसकी मूवी या सीरीज़ आएगा तभी ही हमें पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, मैं हमेशा जैसे कहती हूँ, फ्रेंड और बेकी अपने लाइफ में कोई भी काम करे, कोई भी सीरीज़ करे, कोई भी मूवी करे, हम सब उन दोनों के फैंस हैं। हमेशा हम सब उनके सपोर्ट में आना चाहिए, यानी कि ऑलवेज़ उन दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, क्योंकि वो दोनों एक्टर हैं, वो अपने करियर को ग्रो करेंगे ही, पर हम सबको उन दोनों के साथ देना है, हमें बुरा नहीं मानना है। नेक्स्ट कमेंट है, मैम गैप द सीरीज़ में मोन के पास जो डॉग रहता था, क्या वो बेकी का रियल डॉग है? हाँ, बिल्कुल। बेकी का जो डॉग है, जिसका नाम है बॉन बॉन, वो ही मोन के साथ वहाँ गैप द सीरीज़ में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम क्या फोर एलिमेंट्स ऑल सीरीज़ यूट्यूब पर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा? प्लीज़ बताइए। देखो, इसके बारे में मैं कैसे बता सकती हूँ। ये जो सीरीज़ है, फोर एलिमेंट्स के सारे सीरीज़ बना रहा है नॉर्थ स्टार एंटरटेनमेंट। आप सबको पता ही होगा, पॉइजनस लव जिस यूट्यूब चैनल पर आ रहा था ना, मैं उस नॉर्थ स्टार एंटरटेनमेंट के बारे में ही बात कर रही हूँ। अगर कभी सोचेंगे कि सारी सीरीज़ को यूट्यूब पर लाना चाहिए, तो मैं आपको ये क्लियर बता देती हूँ।
नॉर्थ स्टार एंटरटेनमेंट पर ही सारे सीरीज़ आने वाले हैं, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। शायद 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारे फैंस अगर बहुत ज़्यादा डिमांड करें कि सारे सीरीज़ को यूट्यूब पर भी लाना चाहिए, तो शायद नॉर्थ स्टार वाले सोच सकते हैं और यूट्यूब पर भी आ सकता है। लेकिन ये फैंस के डिमांड के ऊपर ही निर्भर करता है। तो आप सब नॉर्थ स्टार के जितने भी पोस्ट होते हैं, जो भी होता है, आप जाकर कमेंट कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, क्या पता यूट्यूब पर भी सारी सीरीज़ आ जाए। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रहे हैं, ऑफकोर्स बेकी हॉलीवुड में काम करेगी तो फ्रिन को भूल ही जाएगी। और इन्होंने ये तक लिखा है, बेकी हॉलीवुड में जाकर मूवी बनाएगी, इनको ये बात पसंद ही नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? मैं समझ सकती हूँ आप सबके दिल में अभी किस तरह के फीलिंग्स आ रहा है कि हम बेकी हॉलीवुड में काम करना स्टार्ट करेगी तो फ्रिन को भूल तो नहीं जाएगी, और भी ढेर सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रहा है। लेकिन आप सब सोचो यार, बेकी का ये एक बहुत बड़ा सपना है कि वो हॉलीवुड में जाकर मूवी करेगी, एक्टिंग करेगी। और बेकी ही नहीं, इस दुनिया में ढेर सारे ऐसे एक्टर हैं कि वो सब जाकर हॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, क्योंकि हॉलीवुड एक बहुत बड़ी जगह है। आप ऐसा समझ सकते हो, दुनिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो हॉलीवुड ही है, एक्टिंग दुनिया की। तो कोई भी ये चाहेगा, कोई भी अगर एक्टर होगा तो बेकी भी एक एक्टर ही है, तो वो ये सोच रही है, उसका ये ड्रीम है, तो वो पूरा करने की तो कोशिश करेगी ही। हम आम इंसान के बारे में भी बात करें तो हमारा अगर कोई छोटा-बड़ा सपना होता है तो पूरी करने के लिए हम हर कोशिश करते हैं, तो बेकी भी वही कर रही है। और मेरे हिसाब से हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, वो चीज़ पाने की कोशिश कर रही है जो उसका सपना है, तो हमें तो सपोर्ट करना ही चाहिए। और आप ऐसा मत सोचो कि वो फिर इनको भूल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो फ्रेंड को कभी नहीं भूलेगी, ये मैं बता रही हूँ। और आप सब फ्यूचर में देख भी लीजिएगा, बेकी कभी भी फ्रेंड को नहीं भूलेगी और उन दोनों में कुछ भी नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड की जो न्यू मूवी आ रही है, हम उसे कहाँ देख सकते हैं? फ़िलहाल के लिए आप कहीं भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि हम रहते हैं इंडिया में और ये मूवी बनी है थाईलैंड में। वहाँ पर पहले रिलीज़ होने वाला है, वो भी थिएटर में रिलीज़ होगा। उसके बाद ही शायद कुछ महीने बाद इस मूवी को कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे लाया जाए। उसके बाद ही हम इस मूवी को देख पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड का जो न्यू मूवी आ रहा है, क्या हम उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं या फिर कोई और प्लेस पे देख सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, आप अभी के लिए तो कहीं पर भी नहीं देख सकते हो। पहले ये जो मूवी है ये थाईलैंड में रिलीज़ होगा, और उसके बाद अगर कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या फिर कोई और जगह पर अगर आएगा, तभी ही हम सबको देखने को मिलेगा। तो अभी आप कुछ भी कर लो, नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये बहुत ही स्वीट सा कमेंट है। ये कह रहे हैं कि ये मुझे एक गिफ्ट भेजना चाहती हैं न्यू ईयर के लिए, लेकिन ये कैसे भेजें, या फिर ये पूछ रहे हैं, आप अगर बता दो तो किस तरह से आप तक गिफ्ट पहुंचाया जा सकता है। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। आप ऐसा समझ लो, ये मेरी प्राइवेसी है। मैं अपने जो एड्रेस है वो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि पता है ये यूट्यूब है, तो यहाँ पर बताना थोड़ी-सी मुश्किल है, आप सब समझ सकते हो। पर हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आपने जो ये लिखा है ना, ये बात मेरे लिए बहुत ही बड़ी है, मतलब गिफ्ट से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है ये। आप सब मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो, हमेशा मुझसे इतनी ज़्यादा लव करते हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। तो मेरे पास गिफ्ट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको मुझे कुछ देना ही है, ऐसा मत सोचना कि मैं माँग रही हूँ। आप यूट्यूब थैंक्स पर मुझे पे कर सकते हो। आखिरी कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रहे हैं, मैम प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। आप सबके क्वेश्चन का आंसर देते हो और मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको आंसर ही नहीं देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। और ना ही मैं आप पर गुस्सा हूँ और ना ही मैं आप पर नाराज़ हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद कुछ कमेंट मुझसे छूट जाते हैं, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ऐसा होता होगा।
पर आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दे दूँगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछो, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बता दूँगी। और एक बात, मुझे पता है आप में से कई ऐसे पर्सन हैं जो कि मुझे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं एक बार यूट्यूब पर लाइव आ जाऊँ। तो मैं भी सोच रही हूँ यूट्यूब पर मैं एक दिन लाइव आऊँगी, और जब मैं लाइव आऊँगी आप सबको मैं ज़रूर बता दूँगी, ताकि आप सबको पता चल सके और आप सब मेरे लाइव में ज्वाइन हो सको। मैं बहुत ही जल्द कोशिश करूँगी लाइव आने की। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको वीडियो कैसा लगा, और किसी का कोई क्वेश्चन भी हो तो ज़रूर पूछ लेना, मुझे अगर पता होगा तो मैं ज़रूर आंसर दे दूँगी। बाय बाय, थैंक यू।